आइए आज के अध्ययन के लिए, आज के मनन के लिए हम एक वचन को पढ़ते। लिखा गया है रोमियो की किताब अध्याय 2, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 4 वचन 4 में ऐसे लिखा है, क्योंकि तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को सिखाती है। हालेलुया। जो अंतिम भाग है, जो लास्ट का भाग है, जो लास्ट का सेंटेंस है, उस पर आज हम अध्ययन करेंगे, और वह यह है कि परमेश्वर की भलाई हमें पश्चाताप कराने लगाती है। परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में परिवर्तन को लाती है। परमेश्वर की भलाई हमारे गलत रास्ते को अच्छे रास्ते में लेकर आती है। यानी जब हम गलत रास्ते पर रहते हैं और जब हम परमेश्वर की भलाई के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमारा हृदय, हमारे विचार धारणा, हमारा कॉन्सेप्ट्स, हमारी सोच वो पूरी तौर पर बदल जाती है। आज काफ़ी लोगों को यह लगता है कि परमेश्वर का दंड जो है हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आता है, लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आती है। परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आती है। यह परमेश्वर का प्रेम है कि हम उसके निकट हैं। अगर वो कठोरता से व्यवहार हमारे साथ करता तो शायद आज का दिन हम देख नहीं पाते। परमेश्वर अपने बच्चों से, अपने लोगों से कठोरता से प्रेम नहीं करता, यानी कठोरता से व्यवहार नहीं करता है, परंतु उसका जो स्वभाव है वो है प्रेम का स्वभाव। उसका जो स्वभाव है वो है प्यार का स्वभाव, और वह उसी चीज़ का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करता है। इसे लिखा है कि हमने उससे नहीं, परंतु उसने हमें चुना है। बाइबल में एक बहुत अच्छा शास्त्र भाग है। बाइबल कहता है कि एक दिन ऐसे होता है कि यीशु बहुत ही सवेरे सवेरे उठकर शीशोर पर जाते, समंदर किनारे जाते, और वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नाव लगी हुई है, और जो मछुआरे हैं वो अपनी जाल धो रहे थे। और बाइबल यूँ कहता है कि उसमें से जो एक नाव था वो पतरस का था, और यीशु उस नाव पर चढ़ जाते हैं और पतरस से कहते हैं कि क्या तू इस नाव को थोड़ा सा मुझे पानी में लेकर जा सकता है, इस नाव को थोड़ा सा पानी में ढकेल सकता है। तो पतरस ने अपने जाल को वहाँ पर छोड़ा और उसने अपने साथियों को संकेत किया कि आओ प्रभु यीशु मसीह को हम पानी में उस नाव को थोड़ा सा पानी में लेकर जाएंगे। और उन्होंने मदद मांगा, और पतरस ने उस नाव को थोड़ा सा धक्का दिया ताकि वो नाव थोड़ा सा पीछे जा सके, यानी पानी में जा सके। और यीशु मसीह ने उस नाव का इस्तेमाल किया मछली पकड़ने के लिए। आप जानते हो उस शास्त्र भाग को, उसी नाव का इस्तेमाल किया जिस नाव का इस्तेमाल यीशु ने प्रचार के लिए किया। और मछली पकड़ने से पहले पतरस को यीशु ने कहा कि अपना नाव जो है वो गहराई में लेकर चल, और जाल जो है वो दाहिने साइड डाल। पतरस शायद अपने मन में सोचता होगा कि मुझसे अच्छा मछुआरा कोई नहीं हो सकता है। मैं सब कुछ जानता हूँ कि मच्छी कैसे पकड़ा जाता है, मैं जानता हूँ हर एक बातों को कि किस प्रकार मच्छी जाल में आता है। लेकिन आपको मालूम है वो ये सारा चीज़ सोचने के बावजूद उसने कहा कि मुझे एक बार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये धर्मी व्यक्ति है, इतने सारे लोग इसका सुन रहे हैं, और इसने काफ़ी लोग के बारे में सही बात किया है। आज का संदेश शायद मेरे लिए था, और उसने प्रैक्टिकल तौर पर यीशु ने जैसे कहा उसने प्रैक्टिकल तौर पर वैसे ही किया। और आप जानते हो कि बाइबल कहता है कि जाल फटने इतना और नाव डूबने इतना मच्छी उसने पकड़ा उस दिन। और जैसे उसने उतना सारा मच्छी पकड़ा, सब कुछ होने के बाद बाइबल कहता है कि मच्छी पकड़ लेने के बाद वो अपने घुटने पर आता है और कहता है कि
प्रभु यीशु मुझसे दूर चले जा क्योंकि मैं पापी व्यक्ति हूँ। उस समय उसने यीशु को स्वीकार नहीं किया था, उस समय वो यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया था, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर की भलाई को देखा, यीशु की भलाई को देखा, उसने पश्चाताप किया। आपके पश्चाताप से पहले परमेश्वर की भलाई प्रकट होती है। हमारे परिवर्तन से पहले परमेश्वर की भलाई प्रकट होती है। हमारे कुछ अच्छे चीज़ों से पहले, कुछ अनुभव करने से पहले हम परमेश्वर की भलाई पर ध्यान देते हैं कि सच में उसने हमसे कितना प्रेम किया, हमारे लिए कैसे उसने बलिदान दिया, किस प्रकार वो हमसे प्यार करता है, किस प्रकार वो हमें चाहता है, और वह बातें हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आता है। अगर आज आप बहुत सारी संकट पीड़ाओं से गुजर रहे हो, एक बात आपको जानने की ज़रूरत है, और वह बात यह है कि परमेश्वर सच में हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर सच में हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी और भली बातों को लेकर आना चाहते हैं। परमेश्वर सच में अनुग्रहकारी है, परमेश्वर सच में दयालु है, परमेश्वर सच में हम पर अपना महान प्रेम करते हैं। परमेश्वर सच में बहुत अच्छे हैं। आपको इन बातों पर गौर करना है। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर की भलाई हमें पश्चाताप कराने लगाती है। काफ़ी बार हमारा जो हृदय है वो बहुत ही ठोस हो जाता है, कड़क हो जाता है, और उसमें सीधी बात जो है वो प्रवेश नहीं करती है, उसमें सही तौर पर बातें जाती नहीं है। और हम क्या करते मालूम है, हम बहुत सारी गलत बातों से भरे रहते हैं, बहुत सारे गलत चीज़ों से भरे रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं से भरे रहते हैं, बहुत सारे चीज़ों से गुजरते हैं। हम जानते हैं कि यह चीज़ सही नहीं है, फिर भी हम उन चीज़ों को अपने जीवन से दूर नहीं करते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की भलाई की ओर नहीं देखते हैं, और उसी की वजह से हम पश्चाताप कर नहीं पाते। आपको मालूम है, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो तो आपका हृदय जो है वो आपको पश्चाताप कराने लगाता है। जब आप परमेश्वर के वचन के बारे में सुनते हो, आप अपने आप पश्चाताप करते हो। बहुतायत लोगों को लगता है कि पश्चाताप इसका मतलब है कि आंखों से आंसू आना और वो गिड़गिड़ाना। पश्चाताप उसको नहीं कहा जाता है। पश्चाताप इसका सही मतलब है अपने मन को बदलना। पश्चाताप इसका मतलब है अपने सोच को बदलना। पश्चाताप इसका मतलब है कि हमारे मन में परिवर्तन होता है, और जब आप परमेश्वर की भलाइयों के बारे में सुनते हो, आपका मन बदलते चले जाता है। आपका मन जो है वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगता है। आपका मन जो है परमेश्वर के बारे में सोचने लगता है। आपका मन जो है परमेश्वर के बारे में अध्ययन करता है, और उसको पश्चाताप कहा जाता है। परमेश्वर की भलाई हमें पश्चाताप कराने लगाती है। इस सुबह के समय परमेश्वर अपनी भलाई हम लोगों पर उंडेलना चाहता है। इस समय परमेश्वर का करुणा हम लोगों पर परमेश्वर उंडेलना चाहता है, और हमें अध्ययन करना आज का पूरा दिन कि परमेश्वर बहुत भला है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर सर्वोत्तम है, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें चाहते हैं, परमेश्वर हमारे करीब है, परमेश्वर हमारे निकट है। इन चीज़ों का हमें अध्ययन करना है। अध्ययन करना इसका मतलब है कि सोचते रहना है, विचार करते रहना है, सोचते रहना है, विचार करते रहना है, अंगीकार करते रहना है, और उसे कहते हैं अध्ययन करते रहना है। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर की भलाई पर अध्ययन करेंगे, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर की अच्छाई की ओर अपने नज़र को लगाए रखेंगे, अपने मन को लगाए रखेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे जीवन में हम अद्भुत और नए चीज़ों को अनुभव करेंगे। परमेश्वर की भलाई हमें पश्चाताप कराने लगाती है, और आज की सुबह परमेश्वर अपनी भलाई हमारे लोगों पर उंडेलना चाहते हैं। हमारे कामों पर, हमारे व्यवसाय पर, हमारे परिवारों पर, हमारे हृदय पर और हर चीज़ों पर परमेश्वर अपनी भलाई को उंडेलते हैं। पश्चाताप से पहले परमेश्वर की भलाई आती है। जब परमेश्वर की भलाई आती है तो हम ऑटोमेटिकली पश्चाताप करने लगते हैं। हम ऑटोमेटिकली सारे गलत रास्ते से मुड़ जाते हैं सही रास्ते पर। ऑटोमेटिकली हमारा जो हृदय है जो पथरीला हो चुका है वो अपने आप टूटने लगता है, और हमारा जीवन जो है परमेश्वर निखारने लगता है, उभारने लगता है। परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में जब आती है तो हम पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की भलाई हमें पश्चाताप करने लगाती है। परमेश्वर ने
पतरस को देखा और उसने कहा कि मेरा जो प्रेम है वो असीमित है, मेरा जो प्रेम है मैं इसमें कोई शर्त नहीं लगाना चाहता हूँ, कोई समस्या नहीं है, इस व्यक्ति ने मुझे मदद किया है और मैं किसी का कर्जदार नहीं रहना चाहता। और यीशु ने क्या किया, उसके नाव का प्रतिफल उसको दिया, और इतना दिया कि वो गिन नहीं पाया। बाइबल कहता है कि जाल फटने लगा और नाव डूबने लगा, इतने सारे आशीषों से उसे भर दिया। और उसने क्या किया, उसके प्रति मालूम है, जब आप पढ़ोगे लिखा गया है उसने सारे चीज़ों को पीछे छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया, उसने सारे चीज़ों को छोड़ दिया। हो सकता है वो कह सकता था कि प्रभु यीशु आपने इतनी सारी मच्छियाँ मुझे दी है, मैं पहले थोड़ा सा बेच लेता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा बिजनेस कर लेता हूँ, पहले थोड़ा सा मैं व्यवसाय कर लेता हूँ और फिर मैं वापस एक बार आपसे मिलूँगा। नहीं, उसने क्या किया, उसने वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया और उसने परमेश्वर के पीछे चला। और आप जानते हो कि पतरस को प्रभु ने आने वाले दिनों में कितना बड़े तौर पर इस्तेमाल किया। हजारों की तादाद में लोग बचाए गए, हजारों की तादाद में लोगों ने बपतिस्मा लिया, हजारों की तादाद में लोग कलीसिया में इकट्ठे होते चले गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत तौर पर उसका इस्तेमाल किया। परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत चीज़ों को लेकर आना चाहता है, अद्भुत बातों को लेकर आना चाहता है, और वो बताना चाहता है कि मैं तुम हर एक लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ। खास करके परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्रेम करते हैं और वो अपनी भलाइयों को आपके जीवन पर निछावर करना चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें इस सुबह के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, और अपने दिनचर्या को कमांड करें परमेश्वर की भलाई को देखने के लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप दयालु हो परमेश्वर, आप प्रभु अद्भुत हो परमेश्वर, आपके तुल्य आपके जैसा कोई नहीं है राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जी आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी भलाई को मांगते हैं प्रभु जी। आज के पूरे दिनचर्या पर आपके आशीष को कहते हैं परमेश्वर राजा, यीशु मसीह के नाम से सारी अच्छी भली बातों को हम कमांड करते हैं हमारे जीवन में आने के लिए। और आज का दिन आशीषित दिन है प्रभु, हर एक क्षण आशीषित है प्रभु जी, ये हम कमांड करते हैं प्रभु जी। हम आज्ञा देते हैं आज के दिन को सारी अच्छी बातों को लेकर आने के लिए, चारों दिशाओं से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से, ऊपर नीचे से, हर एक अच्छी घटना हमारे साथ हो रही है। हर एक वो बातें जो परमेश्वर ने हमारे रखे हैं, वो सारी बातें हमारे जीवन में आ रही है यीशु के नाम से। परमेश्वर आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपकी भलाई आपने हमारे जीवन पर प्रकट की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी समृद्धि हमारे जीवन पर हम कहते हैं परमेश्वर राजा, यीशु के नाम से जो भी पीड़ाओं में फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है, यीशु के नाम से उनके जीवन में प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को हम कहते हैं परमेश्वर। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते प्रभु। सारी चीजों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। जिन्होंने प्रभु भोज तैयार किया है वो अपने हाथों में प्रभु भोज ले सकते हैं। हम प्रभु भोज में भाग लें। आइए मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु ये आपका दिया है जो मेरे लिए तोड़ा गया है। मैं विश्वास करता हूं कि आपके दिया के जरिए मेरा सारा शरीर पूरी तौर पर चंगा हो चुका है, मेरे शरीर का हर एक हिस्सा नया हो चुका है, मैं एक्टिव हूं आपकी बातों में। प्रभु मेरे शरीर से चंगाई बह रही है और प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते यीशु के नाम से, आमीन। आइए इसमें भाग लें। आइए मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु मसीह ये आपका लहू है जो मेरे लिए बहाया गया है। आपके लहू के द्वारा मैं पूरी तौर पर शुद्ध हो चुका हूँ, पवित्र हो चुका हूँ और धर्मी हो चुका हूँ। आपका लहू मुझे हर प्रकार के गलत बातों से बचाता है और मेरा मार्गदर्शन करता है। आपके लहू के द्वारा मैं धर्मी हो चुका हूँ हमेशा के लिए, यीशु के नाम से, आमीन। आइए इसमें भाग लें। थैंक यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद लॉर्ड, प्रभु यीशु धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।